बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बख़ैर व आफ़ियत आप लोग रहें। 44,000 फ़लस्तीनियों को शहीद करने वाला शख्स, ये शख्स नहीं बल्कि दहशतगर्द गर्दाना जाएगा। नेतन्याहू को अपने घर में ही ख़तरा लाहक हो गया। वो जो दुनिया को टक्कर देने के बारे में सोचता है, अपने घर आने वाले लोगों को ना रोक सका। ये कौन लोग थे जिन्होंने नेतन्याहू के घर पर हमला किया? सोचकर भी हैरानी होती है कि वो शख्स जो अपने आप को ताकतवर समझता है, जिसने फ़लस्तीन के लिए ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिसने लेबनान के लिए ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्या वो शख्स कभी ये सोच सकता था कि ये जंग, ये वहशत उसके अपने घर के दरवाजे तक आन पहुंचेगी? गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया कैसारिया के अंदर। इज़राइल का ये इलाका है कैसारिया, जहां पर रात 7:30 बजे 2 बम फेंके गए। ये फ्लैश बम थे और इन बमों का मकसद क्या था? नेतन्याहू को एक और मौका जिंदगी ने दे दिया। नेतन्याहू को अपनी गलतियों का अजाला करने के लिए और उनकी माफ़ी के लिए अल्लाह ने एक और मौका अता कर दिया। नेतन्याहू के घर पर जब ये 2 बम फेंके गए तो उस वक्त ना तो नेतन्याहू अपने घर पर मौजूद था और ना ही उसके अहल खाना, मगर इन 2 बमों ने बहुत सारी चीज़ों को तब्दील कर दिया। यह फैसला हो गया इज़राइल की फ़ौज की हद तक कि हम जंग बंदी नहीं करेंगे तो जंग और भी शदीद होगी और निशाना हमारे अपने शहरी बन सकते हैं। एक बहुत ही अहम मुलाकात की गई है और पता चला है कि इन बमों के पीछे इज़राइली अवाम मौजूद है जिन्होंने नेतन्याहू के घर को टारगेट किया। एक अहम मीटिंग होती है चंद घंटे पहले तल अवीव के अंदर। फौज के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिनके अंदर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ्स भी मौजूद थे, नेतन्याहू को बुलावा भेजा, एक मुलाकात हुई और टेबल टॉक के अंदर ये बात तय की गई कि अब जंगबंदी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इतना मजबूत समझने वाला इज़राइल और नेतन्याहू और उसकी फोर्सेस अचानक से जंगबंदी के ऊपर आमादा क्यों हो गए? मामला ये है कि इस वक्त बहुत से यरगमाली जो इज़राइली अवाम है वो हमास के कब्ज़े में है और इस वक्त ये सोचा जा रहा है कि अगर तो यरगमालियों की वापसी चाहिए तो जंगबंदी करनी पड़ेगी। आखिर अपने यरगमालियों के बारे में इज़राइल की फोर्सेस और नेतन्याहू क्यों सोचने लगे हैं? क्योंकि इज़राइल के अंदर बड़े शदीद किस्म के मुजाहरे शुरू हो चुके हैं कि नेतन्याहू को हटाया जाए, घर भेजा जाए, जंगबंदी की जाए। जो यरगमाली हैं वो इज़राइली अवाम हैं और हमास के पास चूँकि इस वक्त खुराक की शदीद कमी है तो यरगमालियों को जो खाना फराहम किया जा रहा है उसकी वजह से उनकी सेहत आधे से ज़्यादा गिर चुकी है। अब मौसम सर्द होने जा रहा है और सर्द मौसम के अंदर इन यरगमालियों को बचाने की जिम्मेदारी हमास उठाने से कासिर है, क्योंकि हमास के पास खुराक की कमी है। ऐसी सूरत में वो किस तरह से अपनी कम खुराक को उन यरगमालियों के साथ बांट सकेगा? तो ये सोचा जा रहा है कि उन यरगमालियों को अगर छुड़वाना है तो उससे पहले जंगबंदी करना होगी। लेबनान पहले ही ये कह चुका है कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं। गाज़ा के हवाले से हमास के एक नहायत ही सीनियर रुकन जिनका ताल्लुक दोहा से है, बासिम नईम, वो ये कह चुके हैं कि हम भी जंगबंदी के लिए तैयार हैं। लेकिन इज़राइल एक चालाक लोमड़ की तरह वो सब कर गुजरना चाहता है जिसके बचाव की कोशिशें हमास और इसके अलावा हिजबुल्लाह करने के लिए तैयार हैं, मुसलमान इसकी कोशिशें करने के लिए तैयार हैं। इज़राइल ये ख्वाहिश रखता है और ये चाह रहा है कि किसी भी तरह जंग बंदी से पहले वो सब अपना काम निपटा दे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत बड़ी जो कार्रवाइयाँ लेबनान के अंदर एक रोज़ पहले की गई, 24 घंटों के अंदर इजरायली फोर्सेस की तरफ से लेबनान के ऊपर 145 मरतबा हमला किया गया। यह हमला फ़िज़ाई हद तक किया गया जिसके नतीजे में बेपनाह ऐसे लेबनानी थे जो कि हलाक हो गए। इजराइल ये सब कुछ क्यों कर रहा है? आखिर वो ये जानता है कि जब जंग अपने इख्तिताम को पहुंचने के करीब है तो फिर भी वो ये जंग बंदी से पहले ये कार्रवाइयाँ क्यों कर रहा है? इस सवाल का जवाब भी मैं आप तक दूंगी, मगर दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का मामला है। रूस और यूक्रेन की जंग ये उस वक्त शुरू हुई जबकि नेटो इत्तेहादी बनने या ना बनने के हवाले से फैसले हो रहे थे। अब मामला ये है कि रूस की तरफ से यूक्रेन पे बहुत बड़ा और भारी तादाद में हमला किया गया, लेकिन
रूस के अंदर से यूक्रेन पर होने वाले इस हमले में किसी भी इंसानी आबादी को टारगेट नहीं किया गया। रूस की तरफ से ये जो हमला किया गया यूक्रेन में, असल मकसद ये था कि जो तवानाई के हिस्से हैं, मुल्क को जहाँ से तवानाई फराहम की जाती है, उन तमाम हिस्सों को जो है वो तहबाला कर दिया जाए। रशिया की तरफ से तवानाई के उन हिस्सों को टारगेट करने के बाद इस वक्त यूक्रेन के बेशतर ऐसे इलाके हैं जो कि मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूब गए हैं। इस हमले के बाद यूक्रेन को अमेरिका की जो बाइडन इंतजामिया ये इजाज़त देती है कि वो अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल करे। अमेरिकी मिसाइल जिसका ताल्लुक यूक्रेन से है और यूक्रेन के पास मौजूद है, जिनको ATACMS के नाम से याद रखा जाता है, ये रॉकेट जब इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी रेंज नहायत ही तवील है, जो कि 306 किलोमीटर बनती है। और अमेरिका साख्ता ये मिसाइल जहां पर भी गिराया जाएगा बड़ी पैमाने पर तबाही होगी। यूक्रेन इस वक्त अपना बदला लेने के लिए रशिया के तमाम हिस्सों को इन मिसाइलों से टारगेट करना चाहता है, लेकिन रशिया की तरफ से होने वाले इस हमले में किसी भी इंसानी आबादी को टारगेट नहीं किया गया। अगर रूस के ऊपर यह हमला हो जाता है तो हमें याद रखना चाहिए शुमाली कोरिया और रूस का एक मुश्तरका इत्तेहाद मौजूद है, मुआहिदा मौजूद है कि वो तमाम सूरतों में अगर जंग होती है या अपने किसी भी मुल्क को नुकसान पहुंचता है, रशिया को या शुमाली कोरिया को, तो ये एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। अगर रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर अमेरिकी साख्ता मिसाइलों से हमला किया गया तो वो वक्त दूर नहीं है कि शुमाली कोरिया की तरफ से रूस का दिफा किया जाएगा। हाल ही में शुमाली कोरिया की तरफ से खुदकुश ड्रोन्स की एक बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है, जो नहायत ही मोहलक हैं और बगैर किसी शख्स के ये खुदकुश ड्रोन कहीं पर जाकर खुद को फोड़ने की सलाहियत रखते हैं। ऐसी सूरत में जंग नहायत तवील हो जाएगी। जो बाइडन इंतजामिया अपने बदले रशिया से पूरे करने के लिए यूक्रेन का सहारा ले रही है। यूक्रेन इस वक्त अपना दिफा करने के लिए अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और रशिया के पास शुमाली कोरिया जैसा मजबूत इत्तेहादी साथी मौजूद है, जिसके पास निहायत ही मोहलक किस्म के हथियार हमेशा मौजूद रहते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग हो या फिर इजराइल, लेबनान और फ़लस्तीन का मामला हो, ये जंगें अपने इख्तिताम की तरफ सब जानते हैं कि बढ़ेंगी और डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया इसमें अपना किरदार अदा करने वाली है। मगर जंगबंदी से पहले या मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ने से पहले ये दोनों अतराफ से भरपूर हमले क्यों किए जा रहे हैं? यूक्रेन भरपूर हमले क्यों करना चाहता है? रशिया की तरफ से बड़े हमले क्यों किए गए? इजराइल ने लेबनान को बड़े पैमाने पर टारगेट क्यों किया? इन सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है कि ये तमाम मुमालिक अपनी आवाम को सिर्फ मुतमईन करना चाहते हैं कि अगर उनके बजट को काट के हथियारों को खरीदा गया या उनकी जिंदगियों को दांव पर लगाया गया तो शायद उन्हें कोई फ़ायदा हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जंग ज़दा मुमालिक अपनी आवाम को मुतमईन करने में नाकाम थे, नाकाम हैं और शायद हमेशा ही नाकाम रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।